Subscribe to our channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. UGC नेट JRF सेट टेस्ट 2 है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स बिगिन। प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। इसका ऑप्शन है ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, डी 3य शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका उत्तर है सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। दूसरा प्रश्न है, वत्सराज उद्यान और अवंती नरेश चंड प्रद्योत के आपसी संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसका ऑप्शन है ए अष्टाध्यायी, बी महाभाष्य, सी गार्गी संहिता, डी स्वप्नवासव दत्ता। इसका सही उत्तर है डी स्वप्नवासव दत्ता में। तीसरा प्रश्न है, गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है। इसके ऑप्शन है ए ऐतिहासिक ग्रंथ, बी धार्मिक ग्रंथ, सी ज्योतिष ग्रंथ, डी व्याकरण ग्रंथ। इसका सही उत्तर है सी ज्योतिष ग्रंथ। चौथा प्रश्न है, यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा तथा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, यह पता चलता है। इसके ऑप्शन है ए अष्टाध्यायी से, बी पतंजलि से, सी स्वप्नवासव दत्ता से, डी गार्गी संहिता से। इसका सही उत्तर है डी गार्गी संहिता से। पांचवा प्रश्न है, शुंग यवन वंश संघर्ष तथा शुंग विदर्भ संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। ए कुमार संभव से, बी मालविका अग्निमित्र से, सी अर्थशास्त्र से, डी इन सभी से। इसका सही उत्तर है बी मालविका अग्निमित्र से। छठा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के शासकों के विनाश का वर्णन मिलता है। इसके ऑप्शन है ए महाभाष्य से, बी अष्टाध्यायी से, सी स्वप्नवासव दत्ता से, डी मुद्रा राक्षस से। इसका सही उत्तर है डी मुद्रा राक्षस से। सातवां प्रश्न है, बौद्धों एवं कापालिकों के नैतिक पतन का विवरण दिया गया है। इसके ऑप्शन है ए मुद्रा राक्षस में, बी महाभाष्य में, सी अष्टाध्यायी में, डी मत विलास प्रहसन में। इसका सही उत्तर है डी मत विलास प्रहसन में। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप प्रतीत होता है। इसके ऑप्शन है ए कामांदकीय नीतिसार, बी अष्टाध्यायी, सी मुद्रा राक्षस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए कामांदकीय नीतिसार। नौवां प्रश्न है, धारा नरेश मुंज तथा उसके भाई सिंधुराज के जीवन की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसके ऑप्शन है ए गौड़ बहू में, बी नौ साहसांक में चरित में, सी विक्रमांक देव चरित में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी नौ साहसांक चरित्र में। 10वां प्रश्न है, स्वप्नवासव दत्ता से भारत की किस शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इसके ऑप्शन है ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, डी 3य शताब्दी ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 11वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं। इसके ऑप्शन है ए 10 मंडल तथा 1018 सूक्त, बी 12 मंडल तथा 1020 सूक्त, सी 10 मंडल तथा 1028 सूक्त, डी 12 मंडल तथा 1048 सूक्त। तो इसका सही उत्तर है डी सी 10 मंडल तथा 1028 सूक्त। 12वां प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है ए पंजाब में, बी बंगाल में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर है ए पंजाब में। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रिवल कहा गया है। इसके ऑप्शन है ए ऋग्वेद में कुछ हस्तलिखित जोड़े गए
परिशिष्टों को, बी यजुर्वेद में कुछ हस्तलिखित जोड़े गए परिशिष्ट को, सी सामवेद में कुछ हस्तलिखित जोड़े गए परिशिष्ट को, डी अथर्ववेद में कुछ हस्तलिखित जोड़े गए परिशिष्ट को। इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद में कुछ हस्तलिखित जोड़े गए परिशिष्ट को। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक स्थान पर 10 राजाओं से युद्ध 10 राज्य का वर्णन मिलता है? इसके ऑप्शन है ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। इसका सही उत्तर है सी ऋग्वेद। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अथर्ववेद भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका सही उत्तर है बी ऋग्वेद। 16वां प्रश्न है, माध्यान्ह कानव तथा काठक किस वेद के पाठक हैं? इसके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है बी यजुर्वेद। 17वां प्रश्न है, ईशानोपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है? इसके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है बी यजुर्वेद। 18वां प्रश्न है, शौकिन्य एवं पैपलवाद पाठों का संबंध है? इसके ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से, डी अथर्ववेद से। इसका सही उत्तर है डी अथर्ववेद से। 19वां प्रश्न, यजुर्वेद के अध्यायों की संख्या डैश है? इसके ऑप्शन है ए 10, बी 20, सी 30, सी डी 40। इसका सही उत्तर है डी 40। 20वां प्रश्न है, अथर्ववेद के अध्यायों की संख्या डैश है? इसका सही ऑप्शन है ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। इसका सही उत्तर है सी 30। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।